आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। यह बायोलॉजी और फिजियोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम हार्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड और उनका सिक्रीशन, ट्रांसपोर्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हार्मोन्स का रेगुलेशन और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो नर्वस सिस्टम के साथ में क्लोजली कोऑर्डिनेट होकर के काम करता है और बॉडी के जो फंक्शंस है उनको रेगुलेट और इंटीग्रेट करता है। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या होता है? इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स होती है। ये ग्लैंड्स हार्मोन्स सिक्रेट करती है डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, और ये जो हार्मोन्स है केमिकल मैसेंजर का कार्य करते हैं ताकि फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस उनको रेगुलेट किए जा सके। हार्मोन्स एक तरह के क्या हैं? केमिकल मैसेंजर्स हैं। काफ़ी कम मात्रा में ये रिलीज होते हैं। किसी एंडोक्राइन ग्लैंड से या फिर सेल से ये सिक्रेट होते हैं, फिर ब्लड के माध्यम से ये ट्रांसपोर्ट होते हैं और टारगेटेड ऑर्गन या टिश्यू तक पहुंचते हैं। ये काफ़ी कम मात्रा में एक्ट करते हैं और स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ये प्रोड्यूस करते हैं। स्पेसिफिसिटी मीन्स स्पेसिफिक टारगेट सेल पर ये जाकर के एक्ट करेगा जहाँ पर कि इसको अटैच करने के लिए सुटेबल रिसेप्टर्स होंगे। पोटेंसी काफ़ी कम मात्रा भी इसकी काफ़ी इफेक्टिव होती है। केमिकल नेचर होता है इनका, मीन्स पेप्टाइड, प्रोटीन या स्टेरॉइड या अमीनो एसिड डेरिवेटिव या इकोसेनोइड्स प्रकार के ये पाए जाते हैं। इनकी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, मीन्स जैसे ही काम हुआ, जैसे रिएक्शन एक्शन हो गई, उसके बाद ये इनएक्टिव हो जाते हैं। रेगुलेटरी रोल इनका होता है। बॉडी रेगुलेशन, मेटाबॉलिक रेगुलेशन एक्टिविटी जो होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उसमें ये मदद करता है। होम्योस्टेसिस बनाए रखने में और बॉडी फंक्शन को बनाए रखने में ये मददगार होता है। केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स, तो कुछ टाइप हैं हार्मोन्स के, जैसे पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन, अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन, पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन जैसे इंसुलिन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जीएच, एसीटीएच एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एडीएच ऑक्सीटोसिन। फिर स्टेरॉइड हार्मोन जैसे कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। अमीनो एसिड डेरिवेटिव में आते हैं थायरोक्सिन, एड्रेनलिन, मेलेटोनिन। तो जो पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन होते हैं वो होते हैं सोल्यूबल इन वाटर। ये होते हैं सोल्यूबल इन वाटर, वाटर सोल्यूबल होते हैं ये। और ये इनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए जस्ट फ्री कर दिया जाता है, प्लाज्मा के अंदर इनको छोड़ दिया जाता है। स्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं वो लिपिड सोल्यूबल होते हैं। अब इनको ट्रांसपोर्ट करना है तो पहले इसको किसी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में बंधना पड़ता है। अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन जो होते हैं ये भी वाटर सोल्यूबल हैं। और कभी कभी ऐसा भी है कि थायरोक्सिन पार्टली लिपिड सोल्यूबल भी होता है। जो थायरोक्सिन हार्मोन है कुछ पार्टली ये लिपिड सोल्यूबल भी होता है, और इसको ट्रांसपोर्ट करना है तो या तो फ्री कर दिया जाए ब्लड के अंदर या फिर प्रोटीन बाउंड करके इसको ब्लड के अंदर मुक्त कर दिया जाता है। तो प्रोटीन से बाउंडेड होकर के भी ये जाता है ट्रांसपोर्टर के रूप में, और बिना बाउंड हुए यानी फ्री अवस्था में भी ये ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो जैसा कि हमने बात की थी कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है हार्मोन का, या तो वो प्लाज्मा में ऐसे फ्री कर दिया जाता है ब्लड वेसल के माध्यम से, वो टारगेटेड सेल पर चला जाएगा। दूसरा तरीका है कि वो किसी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में बाइंड होकर के जाए। तो जैसे एग्जांपल एल्ब्यूमिन एक प्लाज्मा प्रोटीन है, सीबीजी यानी कोर्टिको स्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, या फिर इसे ट्रांसपोर्टिन भी कहते हैं। जनरली जो कोर्टिसोल होता है जो एक ग्लूकोकोर्टिकॉइड हार्मोन है, तो इस तरह के हार्मोन को ब्लड में ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमको सीबीजी की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है
SHBG टाइप का प्लाज्मा प्रोटीन। ये सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन होता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन है या फिर एस्ट्रोजन जैसे सेक्स स्टेरॉयड हार्मोन है। तो इनको अगर ब्लड में ट्रांसपोर्ट करना है तो वो हमको इस तरह के प्लाज्मा प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। फिर थायराइड हार्मोन जनरली थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के माध्यम से ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ट्रांस इराइथ्रिटीन भी एक टाइप का प्लाज्मा प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन भी एक तरह का प्लाज्मा प्रोटीन है जो जनरली थायराइड हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। हार्मोन का किस प्रकार का कार्य होता है, मैकेनिज्म क्या है, देखते हैं। हार्मोन्स रिलीज होगा ब्लड के अंदर, उसका ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड के माध्यम से और टारगेट सेल तक जाएगा। टारगेट सेल पर रिसेप्टर पाए जाते हैं और रिसेप्टर दो तरह के होते हैं। एक होता है सेल के सरफेस पर पाया जाने वाला रिसेप्टर, एक होता है इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर इनसाइड ऑफ द सेल। तो वाटर सोल्यूबल जो हार्मोन्स होते हैं वो सेल के सरफेस पर जाकर के ही घुल जाते हैं, लेकिन लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स जो होते हैं वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि वो सरफेस पे नहीं खुलेंगे, उसके लिए फिर उनको सेल के अंदर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर उनको जाना होता है। अब हार्मोन के सिक्रेट होने के बाद में उसका रेगुलेशन किस प्रकार होता है, तो ये दो प्रकार से पॉसिबल होता है। एक होता है नेगेटिव फीडबैक जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, और एक होता है पॉजिटिव फीडबैक जो रेयर है। एंडोक्राइन ग्लैंड से कोई हार्मोन रिलीज हुआ और टारगेटेड ऑर्गन पे गया। इन रिस्पॉन्स में अगर हम नहीं चाहते हैं कि वो हार्मोन और ज़्यादा उस प्रोसेस को आगे बढ़ाए, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स में होगा फीडबैक इनहिबिशन, यानी कि जब हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा तो और ज़्यादा सिक्रीशन के लिए, एंडोक्राइन से ज़्यादा सिक्रीशन ना हो इसके लिए वो एक फीडबैक भेजेगा। उस फीडबैक को हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन, और इसके माध्यम से ये होगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड के पास ये सिग्नल जाएगा कि ओके, अब हमको और ज़्यादा सिक्रीशन की ज़रूरत नहीं है, हमारा काम पूरा हो गया, प्लीज़ बंद करें। सेकंड टाइप है पॉजिटिव फीडबैक जो थोड़ा रेयर है। इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होता है, टारगेटेड ऑर्गन तक जाता है, और चूँकि हार्मोन का लेवल जो है उससे उसका काम हो रहा है, लेकिन और ज़्यादा की ज़रूरत है हार्मोन की, ताकि वो जो भी प्रोसेस है वो और ज़्यादा चलती रहे, और ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत है, या फिर हम चाहते हैं वो ज़्यादा वो प्रोसेस चलती रहे। तो इसके लिए फीडबैक स्टिमुलेशन दिया जाता है, स्टिमुलेट किया जाता है कि भैया आप ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन को रिलीज़ करें ताकि और फर्दर सिक्रेशन होता रहे और ये प्रोसेस आगे चलती रहे। तो ये होता है पॉजिटिव फीडबैक जो थोड़ा सा रेयर होता है। इसके अलावा कुछ और कंट्रोल भी होते हैं, जैसे न्यूरल कंट्रोल, ह्यूमोरल कंट्रोल, सर्केडियन रिदम, एनवायरनमेंट फैक्टर्स, इसके माध्यम से भी हार्मोन के ऊपर कंट्रोल किया जाता है। तो फंक्शंस क्या क्या होते हैं हार्मोन्स के देख लेते हैं एक बार। तो जो बॉडी की जो ग्रोथ है और जो भी विकास है, डेवलपमेंट जो होता है बॉडी का, उसको रेगुलेट करने का काम है हार्मोन्स का। मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने का काम है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मेंटेन करता है। एनर्जी का बैलेंस जो होता है वो मेंटेन करने का काम है हार्मोन्स का। रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करने का काम है, लैक्टेशन को रेगुलेट करता है। फ्लूइड बॉडी के अंदर मेंटेन किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस किया जाता है, एसिड बेस का बैलेंस हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है। स्ट्रेस को रेगुलेट करता है, इसका रिस्पॉन्स किस प्रकार होना है एड्रेनलिन के द्वारा वो होता है। इसके अलावा एडाप्टेशन, बॉडी का एडाप्टेशन वो मेंटेन करने का काम करता है। सर्केडियन रिदम को मेंटेन करता है। आप सर्केडियन रिदम जानते हैं, स्लीप को मेंटेन करता है, स्लीप जो सही समय पर आ जाए, स्लीप मान लो आपको रात को सही टाइम पर नींद नहीं आई तो आपका सर्केडियन रिदम जो है वो कहीं डिस्टर्ब हुआ है, बायोलॉजिकल क्लॉक कहीं कहीं डिस्टर्ब हुई है। फिर बॉडी के जो फंक्शंस है उनको कोऑर्डिनेट करने का काम, सामान्य जो प्रक्रियाएं हैं उनको कोऑर्डिनेट करने का काम और इंटीग्रेट करने का काम करता है हार्मोन्स, और होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने का काम करता है।